श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत नवम स्कंद अथ द्वादशोऽध्याय। इक्ष्वाकु वंश के शेष राजाओं का वर्णन। श्री शुकुवाच कुशस्य चातिथिस्तस्मान्निषधस्तसुतो नभः पुण्डरीकोऽथ तत्पुत्र क्षेमधन्वा भवत्ततः देवानीकस्ततोनिह परियात्रोऽथ तत्सुतः ततो बलस्थलस्तस्माद् वज्रनाभोर्कसम्भवः खगणस्तत्सुतस्तस्माद् विधृतिश्चाभवत् सुतः ततो हरिण्या भो भूत योगाचार्यस्तु जैमिने शिष्य कौसल्याध्यात्मं याज्ञवल्क्योऽध्यगायत योगं मयोदयं ऋषिर्हृदय ग्रन्थि वेदकं पुष्यो हिरण्यन्नाभस्य ध्रुवसन्धिस्ततोऽभवत् सुदर्शनोऽथाग्निवर्ण शीघ्रस्तस्य मरुसुतः योऽसावास्ते योगसिद्धकलामपग्राममाश्रित कलेरन्ते सूर्यवंशं नष्टं भावयिता पुनः तस्मात् प्रसुश्रुतस्तस्य सन्धिस्तस्याप्यमर्षणः महत्वास्तत्सुतस्तस्माद् विश्वसाभोन्वजायत ततः प्रसेनजित तस्मात् तक्षको भविता पुनः ततो बृहद्वलोऽपि अस्तु पित्रा ते समरे हतः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कुश का पुत्र हुआ अतिथि, उसका निषद का नभ का पुंडरीक और पुंडरीक का क्षेमधन्वा का देवानीक का अनीह का पारियात्र का बलिस्थल और बलिस्थल का पुत्र हुआ वज्रनाभ। यह सूर्य का अंश था। वज्रनाभ से खगन से विधृति से हिरण्याभ की उत्पत्ति हुई। वह जैमिनी का शिष्य और योगाचार्य था। कौशल देशवासी याज्ञवल्क्य ऋषि ने उसकी शिष्यता स्वीकार करके उससे आध्यात्म योग की शिक्षा ग्रहण की थी। वह योग हृदय की गांठ काट देने वाला तथा परम सिद्धि देने वाला है। हिरण्याभ का पुष्य का ध्रुव संधि का सुदर्शन का अग्निवर्ण का शीघ्र और शीघ्र का पुत्र हुआ मरु ने योग साधना से सिद्धि प्राप्त कर ली और वह इस समय भी कलाप नामक ग्राम में रहता है। कलयुग के अंत में सूर्यवंश के नष्ट हो जाने पर वह उसे फिर से चलाएगा। मरु से प्रसुश्रुत, उससे संधि से अमर्षण का जन्म हुआ। अमर्षण का महस्वान और महस्वान का विश्वसाव का प्रसेनजित का तक्षक और तक्षक का पुत्र बृहद्बल हुआ। परीक्षित, इसी बृहद्बल को तुम्हारे पिता अभिमन्यु ने युद्ध में मार डाला था। एते इक्ष्वाकुभूपालातीता शृण्वनागतान् बृहद्बलस्य भविता पुत्रो नाम बृहद्रणः उरुक्रियस्ततस्तस्य वत्सवृद्धो भविष्यति प्रतिव्योमस्ततो भानुर्दिवाको वाहिनीपतिः सह देवस्ततो वीरो बृहदश्वोऽथ भानुमान् प्रतीकाशो भानुमत सुप्रतीकोऽथ तत्सुतः भविता मरुदेवोऽथ सुनक्षत्रोऽथ पुष्करः तस्यान्तरिक्षस्थपुत्र
सुतपास्तदमित्रजित् बृहद्राजस्तु तस्यापि बर्हिस्तस्मात् कृतञ्जयः रणजयस्तस्य सुतः सञ्जयो भविता ततः तस्माच्छाक्योऽथ शुद्धोदो लाङ्गलस्तत्सुतः स्मृतः ततः प्रसेनजित् तस्मात् क्षुद्रको भविता ततः रणको भविता तस्मात् सुरथस्तनयस्ततः सुमित्रो नाम निष्ठान्त एते बार्ह बलान्वयाः इक्ष्वाकुणामयं वंशः सुमित्रान्तो भविष्यति यतस्तं प्राप्य राजानं संस्थां प्राप्स्यति वैकलो। परीक्षित, इक्ष्वाकु वंश के इतने नरपति हो चुके हैं, अब आने वालों के विषय में सुनो। वृद्धबल का पुत्र होगा वृद्रण का उरुक्रीय, उसका वत्सवृद्ध का प्रतिव्योम का भानु, और भानु का पुत्र होगा सेनापति दिवाक का वीर सहदेव का बृहदश्व का भानुमान का प्रतीकाश, और प्रतीकाश का पुत्र होगा सुप्रतीक का मरुदेव का सुनक्षत्र का पुष्कर का अंतरिक्ष का सुतपा, और उसका पुत्र होगा अमित्रजित से बृहद्राज से बरही से कृतंजय से रणंजय, और उससे संजय होगा। संजय का शाक्य, उसका शुद्धोद का लांगल का प्रसेनजित, और प्रसेनजित का पुत्र क्षुद्रक होगा। क्षुद्रक से रणक से सुरथ, और सुरथ से ईश्वंश के अंतिम राजा सुमित्र का जन्म होगा। ये सब बृहद्बल के वंशधर होंगे। इक्ष्वाकु का यह वंश सुमित्र तक ही रहेगा, क्योंकि सुमित्र के राजा होने पर कलयुग में यह वंश समाप्त हो जाएगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवम स्कंधे इक्ष्वाकु वंश वर्णनम नाम 12वाध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।